सोनी न्यूज गुलाबपुरा में आपका स्वागत है। भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा कस्बे में राजस्थान इंटक की 184वीं कार्यकारिणी की बैठक के बाद खास बातचीत में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर क्यों भड़के राजस्थान इंटक प्रदेश अध्यक्ष जगदीश राज श्रीमाली, क्या कहा, देखिए समाचार। कॉम है जो उत्पादन करता है और निर्माण करता है, और सबसे बड़ी विडंबना एक देश की आज़ादी के बाद पहली बार ऐसे प्रधानमंत्री जी पूंजीवाद के पोषक जो एक दो औद्योगिक घरानों के लाभान्वित करने के लिए हमारे बने हुए 70 सालों के कानूनों को बदला गया। श्रम कानूनों को परिवर्तन तब किया जाता है कि मजदूर आवाज उठाए कि ये कानून से हम पीड़ित है, इसमें बदलाव लाओ। लेकिन हमारी मांग नहीं होने के बावजूद उद्योगपतियों के पक्ष में जो उन्होंने परिवर्तन करके 8 घंटे की ड्यूटी को 12 घंटा करना, हमारा श्रम कानून में ये नियम था कि 50 आदमी और 100 आदमी जहाँ जिस फैक्ट्री में उसमें ट्रेड यूनियन एक्ट लागू हो जाता है, उसकी सीमा 300 करके भारत के 92% उद्योगों को बाहर कर दिया जाता है जो ट्रेड यूनियन एक्टिविटी नहीं कर सकती। हड़ताल के लिए जाने के लिए अगर गैर कानूनी हड़ताल होती है तो उसमें 5 साल की सजा और 3 लाख का जुर्माना, और बाहरी नेतृत्व करने का उद्योग में अधिकार को छीनना ताकि वो अंदर रहने वाले मजदूरी लीडर बने, और ताकि वो इसलिए मजदूर का लीडर वो अपनी आवाज को जब उठाने लगेगा तो उसको नौकरी से निकालने की धमकी दी जाएगी तो वो आवाज को दबा दे। बाहरी नेता को नौकरी से नहीं निकाल सकते, वो आवाज रख के मजदूर को हक दिलाता। तो ये कुल मिला के ऐसे कानून के द्वारा मजदूर आंदोलन को कमजोर किया जा रहा। इसी तरीके से किसानों को आंदोलन को कमजोर किया जा रहा। जो ये देश के जो दो हाथ है, भारत के रूपी देश के 2 हाथ है, किसान और मजदूर, जिससे ये देश आगे बढ़ रहा है, संचालित हो रहा है, उत्पादन हो रहा है, निर्माण हो रहा है। उनको एक सुनियोजित साजिश के तहत जिस तरीके चाइना में एक दलीय व्यवस्था कर जो साम्राज्यवादी नीतियों से जो वहाँ पर दमन किया जा रहा, वो हमारे देश में लाने का प्रयास किया जा रहा है। सर्वप्रथम तो आपके जो स्पीड मिल की जो मिलों में जो श्रमिक और थे वो उनको नियोजित करवा के हमने सरकारी विभागों में नौकरी लगवाया। दूसरा, हमने ओपीएस स्कीम जो पेंशन भारत में 1995 में अटल जी की सरकार ने बंद कर दिया, वो हमारे इंटक की मांग पर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पूर्व गहलोत साहब ने लागू किया। इसके अलावा भारत में पहली बार एक ऐसा जो हमारे मजदूरों के लिए जो एक खदान में काम करने वाले वर्करों के एक जो डस्ट उड़ने की एक बीमारी होती है, सिलिकोसिस के लिए कानून बना और उसके पुनर्वास की योजना बनाकर दी जो भारत में एक मॉडल के रूप में। इसके अलावा दुनिया का सबसे एक बड़ा कानून गिग वर्कर का जो लाकर जो गहलोत साहब ने दिया, वो दुनिया में पहले जगह गिग वर्कर जो आउटसोर्सिंग के काम करने वाले उनके लिए लागू। ये बैठक का आज उद्देश्य यह है कि 19 तारीख और 26 तारीख को जो चुनाव होने जा रहे हैं, इंटक हमेशा चुनाव के पूर्व अपनी बैठक आयोजित करती है और उसमें कांग्रेस के और पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में अपील जारी करती है। उसमें हम कार्यकर्ताओं की भावनाओं को सुनकर और सर्वसम्मति से फिर ऐलान करते हैं। आज हम भाग्यशाली हमारे बीच में कांग्रेस के नेता मुख्य अतिथि के तौर पर पुष्पेंद्र भारद्वाज जी इंटक की मीटिंग में आए और इनके समक्ष हमारे 9 लाख मजदूरों के प्रतिनिधि ने सबने दोनों हाथ खड़े करके ध्वनि मत से समर्थन की घोषणा की। सर ये बताइए, मजदूर के पसीने की जब बूंद धरती पे गिरती है तो धरती डोलती है, और आप मजदूरों के बीच में कई वर्षों से कई पदों पे रहे हैं। आपकी लाइफ का एक ऐसा कोई काम बताइए जो मजदूरों के लिए आपका प्रेरणादायक रहा हो। मैंने वैसे तो काम बहुत किया, गिनाऊंगा तो बहुत समय, लेकिन एक काम मैं जीवन का सबसे मेरा ये मानता हूँ कि उदयपुर जिले में डबोक के पास उदयपुर सीमेंट फैक्ट्री जो 1978 में मोहनलाल जी सुखाड़िया ने लगवाई थी बजाज ग्रुप से, और वो 2002 में जेके समूह ने ले ली थी तरानू में और उसको बंद कर दिया। 12 साल का आंदोलन चलवाया मैंने, और भारत का पहला सीमेंट उद्योग है वापस उसको पुनः शुरू करवाया। उन्हीं मजदूरों को मैंने भर्ती करवाया और 3 करोड़ रुपया मैंने बंद पीरियड का 1,80,000 मजदूरों को भुगतान करवाया, और रिटायरमेंट की एज मैंने 5 साल बढ़वाई। और मुझे खुशी इस बात की है कि आज उस प्लांट की कैपेसिटी पहले जो 1.25 लाख थी उसको 2.5 लाख हो गई, अब तीसरी यूनिट आने वाली है। और भारत का सबसे
टेक्नोलॉजी का लेटेस्ट प्लांट और एक आदर्श मॉडल इंडस्ट्री के रूप में स्थापित किया। दूसरा मैं बताना चाहता हूँ, मैं ईएसए रीजनल बोर्ड का राजस्थान का श्रमिक प्रतिनिधि होने के नाते मैं 2 बार वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में भारत सरकार की तरफ से जेनेवा और जापान गया हूँ और मेरी राजनीतिक अप्रोच के आधार पर 100 करोड़ का मजदूरों का ईएसआई का हॉस्पिटल उदयपुर में बनवाया, जो एक सुपर स्पेशलिटी सारी सुविधाओं से युक्त है। सर, एक मैं आपसे अंतिम क्वेश्चन पूछूंगा। आपने अपने लाइफ में मजदूरों के लिए इतने बड़े काम किए, जगदीश राज श्रीमाली के मन में एक ऐसा कोई काम हो जो अब तक नहीं कर पाए और मजदूरों के लिए करने की इच्छा रखते हैं? बस सर, तो हो सकता है आपको कहीं ऐसा मौका नहीं मिला कि अपन उस इच्छा को पूरा नहीं कर पाए हो, लेकिन एक ऐसा कोई आपके मन में दर्द हो मजदूरों के लिए जिससे आप अभी तक पूरा नहीं कर पाए? मेरे एक बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि किसी जमाने में गिरधारी लाल जी व्यास इंटक के अध्यक्ष हुआ करते थे, नवल किशोर जी शर्मा अध्यक्ष हुआ करते थे, हनुमान प्रसाद प्रभाकर जी अध्यक्ष हुआ करते थे, रमेश जी व्यास अध्यक्ष हुआ करते थे, सादिक साहब अध्यक्ष हुआ करते थे, ब्रजमोहन लाल जी शर्मा अध्यक्ष हुआ करते थे, बी चौधरी साहब अध्यक्ष हुआ करते थे, बेरूलाल जी मीणा अध्यक्ष हुआ करते थे। लेकिन मेरी एक तमन्ना था कि एक मजदूरों का प्रतिनिधि विधानसभा में जाए और एक श्रमिक विश्वविद्यालय की स्थापना करने का मेरा एक बहुत बड़ा एक दिमाग में था कि एक वर्कर्स यूनिवर्सिटी की राजस्थान में एक मजदूरों के लिए एक यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, जो मजदूरों के परिवार और मजदूरों की स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ मजदूरों की जो हमारे जो योगदान है, खदान में काम करने वाले मजदूर से लगेकर उड़ान हवाई जहाज चलाने वाला कर्मचारी तक, उस सब की एक वो पूरी इसकी भागीदारी हो, ये मेरा एक स्वप्न है। सर, एक अंतिम चीज और पूछेंगे। राजस्थान सरकार में भी 5 साल कांग्रेस की सरकार रही है। जगदीश राज श्रीमाली लंबे टाइम तक कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे हैं, वर्कर रहे हैं, मजदूरों के नेता रहे हैं। क्या जगदीश राज श्रीमाली राज्य मंत्री तक ही संतुष्ट हो पाएगा या कई मजदूरों के लिए आगे बढ़ पाएंगे? मैं तो इसमें क्या जवाब दूं, ये पार्टी हाईकमान डिसाइड करती है, इंटेक संगठन डिसाइड करता है। मजदूर के मुझे सेवा का अवसर आगे देंगे। 3 बार इनकी दुआ से निर्विरोध अध्यक्ष बना हूँ राजस्थान में। आज दिन तक इंटेक का अध्यक्ष को निर्विरोध 1 बार बना है, 3री बार मैं लगातार बन रहा हूँ। ये इनका प्रेम है, ये निर्धारित करेंगे कि मुझे राजनीति में, और कांग्रेस पार्टी निर्धारित करेगी कि मुझे क्या सेवा दे। सिंडिकेट बैंक का डायरेक्टर बनाया, तब मैंने राजस्थान में 100 ब्रांचें खोली और उदयपुर में रीजनल कार्यालय लाया। वर्कर्स एजुकेशन बोर्ड का मुझे चेयरमैन बनाया। जब मैं जेल में 9 बार गया हूँ मजदूर आंदोलन में, 3 बार मेरे पे प्राणघातक हमला, तो मैंने जेल में कैदियों के साथ जीवन जिया। तो मैंने सबसे पहले जब लेबर एजुकेशन बोर्ड का चेयरमैन बना, तो पहली बार जेल में कैदियों के जीवन में बदलाव लाने के लिए मैंने एक 3 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम भी उनके लिए किया। तो आने वाले समय में तो मेरा तो भाग्य निर्माता मेरे मजदूर और मेरी कांग्रेस पार्टी वो डिसाइड करेगी। सर, हमने एक चीज देखा है, राजस्थान के अंदर जो मजदूरों के नेता है, उन्होंने विधानसभा में, जैसे मैं कहूंगा, भले कांग्रेस की नहीं कह सकता हूं, लेकिन भाजपा में मैंने देखा है ज्ञानदेव जी आहूजा से लेके कई ऐसे व्यक्ति रहे जिन्होंने राजस्थान के अंदर मजदूरों की विधानसभा में बात उठाई। कांग्रेस में ऐसी क्या कमी रही है इंटक संगठन में कि अब तक वो राजस्थान के अंदर मजदूरों की बात उठाने के लिए विधानसभा में नहीं पहुंच पाए? ये बिल्कुल आपकी बात सही है। हम इतने बड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करते, लेकिन पीड़ा है कि सदन में एक भी मजदूर की आवाज़ उठाने वाला नहीं है। भारतीय मजदूर संघ की तरफ से आहूजा साहब हो, चाहे मदन लाल जी सैनी हो, ये दोनों भारतीय मजदूर संघ की तरफ से चुनाव लड़े और सदन में बात उठाई। लेकिन हमारी पार्टी में कांग्रेस के नेता सत्रप जो है, वो टिकटों के बंटवारे के समय क्या पता इंटक को नज़रअंदाज कर देते हैं। मुझे दुख है इस बात का कि पीड़ा मैं सुन रहा हूँ सुबह से कार्यकर्ताओं की। तो ये आने वाले समय में जो हमारी कमी रही, ये पुष्पेंद्र जी भारद्वाज आप हमारे बीच में आए, इनको साथ हमने अपनी वेदना का पुलिंदा पकड़ा दिया है। ये जाकर आगे बात करेंगे और आने वाले समय में जो बात आपने कही उसका पूरक जवाब ये लेके आएंगे। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में श्रमिक नेता जगदीश राज श्रीमाली। सोनी न्यूज, गुलाबपुरा।